जी नमस्कार, मैं राजेश भारत आंदोलन आईडीपी से। आज 11 दिसंबर 2021 को हम इस बात के लिए रूबरू हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक बहुत बड़े सवालों के घेरे में है और उनका जवाब न सत्ता की तरफ से आ रहा है, न सामाजिक कार्यकर्ताओं और विधि के क्षेत्र में काम करने वाले साथियों की तरफ से आ रहा है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि कहीं न कहीं हम जैसे आम लोग इस पर चर्चा शुरू करें। अगर ये चर्चा हम लोग भी ना कर पाए तो ये शून्य कायम रहेगा और हम कहीं न कहीं आत्मघात की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी हमने देखा कि किस तरह से नागालैंड में 14 लोगों को सैनिकों ने मार दिया। ये हत्याएं हैं, लेकिन इन हत्याओं से ज़्यादा दुखद ये है कि उन लोगों को जो मारे गए हैं, जो आम नागरिक हैं, जो 14 लोग मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने वाले समूह देश में बहुत कम नजर आए। एक दूसरा, ये सेना की इस कार्रवाई को गलत कहने वाले बहुत कम नजर आए। 2 और तीसरी बड़ी बात कि सेना जिस बहन में जिस एक सुरक्षा के खुद की सुरक्षा के भाव से कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और जिस बहन में वो काम करती है कि पावर है, उस एक्ट को काला कानून कहने वाले, उस एक्ट को गलत कहने वाले, उस एक्ट को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने वाला कहने वाले और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में ऐसे कानूनों का होना अपने आप में पूरी व्यवस्था पर कलंक होना कहने वाले ना के बराबर। हालांकि कुछ लोगों ने कहा, बहुत मजबूती से कहा, शर्मिला इरोम 14 साल भूख हड़ताल पे रही इसी बात के लिए। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष एक बहन का, लेकिन हमारे राष्ट्रवाद का, अंधराष्ट्रवाद का और प्रो पावर होने का, सत्ता के आगे नतमस्तक होने का नजरिया ऐसा है कि ऐसे लोगों को हम पागल समझते हैं। और ये हमने अपनी समझ ठीक नहीं की तो एक व्यवस्था के इन सवालिया निशानों के अंदर से इंसानी गरिमा को, इंसानी जिंदगी को अस्तित्व का चैलेंज आएगा। तो लोकतांत्रिक अधिकारों का जो सवाल है वो एक बहुत बड़ा सवाल है और वो हम सबको उद्वेलित करता है इस वक्त कि किस तरह से एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने का सपना हमने 1947 में लिया, लेकिन वो सपना आज भी धरती पे नहीं उतरा है। मार दिए गए इन लोगों को हम श्रद्धांजलि देते हैं, सेना की इस कृत्य को गलत कहते हैं, इस सेना या सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाले ऐसे तमाम कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं और एक डेमोक्रेटिक सेटअप, एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, लोकतांत्रिक प्रतिमानों के मुताबिक व्यवस्था को संचालित करने की चल रहे हर प्रयास के साथ अपनी आवाज को मिलाते हुए बुलंदी देते। इसी धारणा के साथ, इसी विचार के साथ हम आपसे आज सब साथियों से बात करने के लिए सामने कि नागालैंड की ये घटना आज की नहीं है, बहुत लंबे वक्त से ऐसी चीजें चल रही हैं। इससे पहले बहुत दुखद स्थिति गुजरी थी, आप सबने देखी होगी, बहुत सारे जो समझ पकड़ चुके थे कि किस तरह से ये सशस्त्र बल
ले गए थे बहन बेटियों को, उनके साथ रेप हुए थे, और उन रेप का विरोध जब हुआ तो लोगों को मार दिया था। और तब बहन बेटियों ने निर्वस्त्र होके इनके डेरों के आगे, इनके ऑफिसेस के आगे किस तरह से प्रदर्शन किए थे, इस बात के साथ कि जब ये व्यवस्था इसी तरह की है और आपका कुछ हो नहीं रहा है तो आओ हमारे साथ भी बलात्कार कर लो, अब भी आपका मन नहीं भरा हो। तो ऐसी स्थिति तब आती है जब कोई बिल्कुल निरीह ही हो जाए, जब किसी के पास कोई चारा नहीं रहे कि ले फिर मेरे को मार दे भाई, ये लो भाई मार। वो जो दृश्य है वो बड़े दुखद दृश्य हैं, आत्माएं कांप जाती हैं। वो दृश्य अगर किसी ने देखे हो, किस तरह से बहन बेटियां वहां थी, और प्रतिरोध भी आया तो शर्मिला इरोम का 14 साल का आमरण अनशन। लेकिन कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रवाद की जो चश्माएं हैं उनको ठीक तस्वीर देखने नहीं देती है। और ये सिलसिला अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये सिर्फ नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में, असम में, कश्मीर में यहीं तक नहीं रुकेगा, ये आप तक और हम तक भी आएगा, आ गया है। अभी अक्टूबर में BSF एक्ट 1968 में भी संशोधन कर दिया गया है कि ये बॉर्डर के जो 10 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक सेना CRPC की कार्रवाई सीधी करेगी बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। कोई सर्च अभियान चला पाएगी, किसी को गिरफ्तार कर पाएगी, जब्ती कर पाएगी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। सवाल ये कानून व्यवस्था का है। तो क्या राज्य, हमारे राज्यों की व्यवस्थाएं कानून व्यवस्था पालन करने में फेल हो गई है? ये जो बॉर्डर के राज्य हैं, यहाँ कानून व्यवस्था खत्म हो गई है? यदि खत्म हो गई है तो वहाँ चुनी हुई सरकारें क्यों हैं? सब में राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं? ये सवाल उठते नहीं है, उठाने की जरूरत है। मैं भी आज जिस जगह बैठा हूं, ये वही एरिया जो उस 50 किलोमीटर की रेंज में आता है। और ये सिर्फ इतना सा सवाल नहीं है कि BSF को अधिकार दे दिया है, ये सवाल लोकतंत्र के अधिकारों का है, ये सवाल संघवाद का है, भारतीय संघ के लोकतांत्रिक होने या न होने का है। ये सवाल राज्यों के अधिकारों का है कि किस तरह से राज्यों के अधिकारों में भारतीय संघ मनमाना दखल करता है, यानी केंद्र सरकार किस तरह से राज्य सरकारों के कामों में मनमानी दखल करती है। ये चीज़ हमने किसान आंदोलन में भी देखा, किस तरह से काले कृषि कानून जो राज्यों का विषय थे केंद्र ने बनाए, विरोध हुआ, पूरा देश में मजबूत संघर्ष चला और पूरी दुनिया में थू थू करवाने के बाद केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ये सवाल जाते हैं यहाँ तक। इसलिए कहीं न कहीं हमें इन बातों को छोड़ना पड़ेगा कि सेना पे सवाल ना उठाओ, BSF पे सवाल ना उठाओ, राष्ट्रवाद पे सवाल ना उठाओ। हर गलत के खिलाफ सवाल उठाना पड़ेगा, हर गलत बात को गलत कहना पड़ेगा, उस गलत की जगह सही क्या हो सकता है ये विकल्प देना पड़ेगा। और ये चीजें नहीं दी तो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो ये लोकतांत्रिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, ये सब बातें धराशायी हो जाएंगी और हम अभी जो मिलिट्री स्टेट में तब्दील होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो पूर्ण रूपेण मिलिट्री स्टेट में तब्दील हो जाएगा, बर्मा की तरह से, म्यांमार की तरह से हो जाएगा।
कोई सवाल नहीं उठेगा कि आपको गोली क्यों मारी, जैसा सशस्त्र बलों को मिले विशेष अधिकार कानून के अंदर प्रावधान कर दिए इन्होंने। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में पकड़ के बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अगर ये चलन इसी तरह से चला तो आप ये देखें कि कैसे अभी सेना और पुलिस आपस में टकराई। राज्य की दो इदारे, राज्य की दो एजेंसियां आपस में टकरा रही हैं। ये राष्ट्र के आगे बढ़ने की निशानियां नहीं है, ये राष्ट्र के मजबूत होने की निशानी नहीं है। नागालैंड में पुलिस ने, शायद मेरे समझ में ये पहली बार हुआ होगा, मिलिट्री पे मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा सामान्य मुकदमा नहीं है, जहां सेना और पुलिस आमने सामने है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जो इस वक्त एक तरह से शांत राज्य माने जाते हैं, यहां भी आप देखेंगे कि बीएसएफ और पुलिस किस तरह से कुछ दिनों में आमने सामने हो जाएंगी। यकीन ना हो तो अभी कुछ दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो बयान याद कर लो, जहां उन्होंने क्लियर कट कहा है कि पुलिस बीएसएफ की हरकतों पे नजर रखे। क्यों रखे? क्योंकि 50 किलोमीटर के दायरे में वो सीआरपीसी की कार्रवाई करेगी। जब कार्रवाई करेगी, बीएसएफ का नियंत्रक कौन है? केंद्र। केंद्र के इशारे पे कहां राजनीतिक दुश्मनियां निकलेंगी पता नहीं, कहां सत्ता की गोटियां फिटकी जाएंगी पता नहीं। तो ये जो स्थिति आ रही है अभी, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ये जो सत्ता में बैठे लोग हम लोगों को डर दिखाते हैं, कभी पाकिस्तान का, कभी चीन का, कभी इसका, कभी उसका, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है कि बाहर से नहीं, खतरा अंदर से पैदा होने जा रहा है। पुलिस और सेना टकरा रही है, पुलिस और बीएसएफ टकरा रही है, सेना और आम नागरिक टकरा रहे हैं, पुलिस और आम नागरिक टकरा रहे हैं। मानवाधिकारों का दमन हो रहा है, रोजी रोटी को लोग तरस रहे हैं, बेघर बारी से लड़ते हुए मकान को लोग तरस रहे हैं। जिंदगी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ये चीजें हम सब सोचनी चाहिए। ये ज्वलंत प्रश्न हैं जो उत्तर मांगते हैं। ये उत्तर, एक बार फिर कह रहा हूं, शासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से, सत्ताबाजों की तरफ से, उनकी पीठ पे हाथ रखे कारपोरेट घरानों से और इस मुनाफाखोर कारपोरेट व्यवस्था, इस खूंखार शोषणकारी कारपोरेट व्यवस्था से नहीं आएंगे। जब जब जनाधिकारों की बात उठेगी, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात उठेगी, आपको विद्रोही कह दिया जाएगा, आप विद्रोही करार दे दिए जाओगे, आप गद्दार करार दे दिए जाओगे, आप जेलों में डाल दिए जाओगे। ये चीजें कितने सारे इस फील्ड में काम करने वाले लोगों ने भोगी। सुधा भारद्वाज की अभी अभी हो रही है रिहाई, घटनाक्रम याद कर लें। तो दोस्तों, इन सारी स्थितियों में हमें निश्चित ही चर्चाएं करनी चाहिए कि कोई भी किसी तरह का भी काला कानून इस व्यवस्था में ना रहे, और इसकी यदि हम शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वो शुरुआत कहीं न कहीं इलेक्शन एक्ट में रिफॉर्म से शुरू होती है, जहां जनता को निर्णय में भागीदारी की थोड़ी संभावना पैदा होती है। आज की तारीख में जनता शासन के निर्णय में भागीदारी का एक रत्ती भर भी अंश नहीं रखती है। कारपोरेट
घरानों की कठपुतली ये शासक मनमानी से उनके इशारों पे फैसला करते हैं। उसको रोकना है तो कहीं ना कहीं हमें वोट वापसी का राइट, सरकारी खर्चे पे चुनाव प्रक्रिया को धनबल से मुक्ति, चुनावी वादों को कानूनी जामा पहनाना, वादों को पूरा न करे तो पद से हट जाना, व्यवस्था के संचालक चाहे शासक चाहे प्रशासक कानून के विरुद्ध काम करें, विधि की अवज्ञा करें तो स्वतः उस घटनाक्रम के बाद से वो पदच्युत हो जाएं, पद से हट जाएं। ऐसे प्रावधान, इस तरह के सुधार कहीं न कहीं हमको लाने पड़ेंगे और ये प्रावधान अगर हम ले आए तो फिर हो सकता है कि ये सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार, BSF एक्ट में जो सुधार, UAPA, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हट पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपसी चर्चा करें। सत्ता की तरफ नतमस्तक होने का जो चलन एक समाज में, उसको तोड़ने के लिए कोई एक कदम बात को आगे बढ़ाएं और बिना ये सोचे विचारे कि ये क्या कहेगा कि वो क्या कहेगा, मैं इस पार्टी का कि मैं उस पार्टी का, उन सारी बातों को साइड में रख के ये एजेंडे लगाने की ज़रूरत है। इन एजेंडों पे चर्चा की ज़रूरत है। दुनिया आज शांति, गरिमा और जीने का अधिकार मांगती है। उन पे काम करने की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें शांति और सह अस्तित्व से ही संभव है। उम्मीद है आप भी एक कदम आगे इस बात को ले जाएंगे। आप सबका धन्यवाद। जय जनता।